सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर का अगला विधायक कांग्रेस का बनेगा। भव्य बिश्नोई आदमपुर में विकास कार्य नहीं करवा पाए, कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा जेजेपी की सरकार जाएगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के 6 महीने 3 सप्ताह बाकी बचे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल हो चुका है, आदमपुर में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर में अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। जो समय इस क्षेत्र में नहीं आए, दुख की बात यह है वो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन 9.5 साल में एक भी कोई इंडस्ट्री एक नहीं आई। 9.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक भी कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बना, एक कोई जो है अस्पताल नया नहीं बना, कोई 1 इंच मेट्रो आगे नहीं आई, कोई एक नया औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं लगा। वो सारी बात आपके सामने है। आज ये हम इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं, ये विकास का पहिया फिर घूमेगा। दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ भी आएंगी, दोबारा से औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, दोबारा से नेशनल हाईवे में विस्तार भी होगा, सड़कों में विस्तार भी होगा। जो एयरपोर्ट हमारा महम में आना था, जो चला गया नोएडा में, वो एयरपोर्ट भी वापस लेके आएंगे और बहादुरगढ़ से मेट्रो रोहतक भी लेके आएंगे। हम संकल्प कर रहे हैं विकास का पहिया फिर घूमे हमारे क्षेत्र में, ताकि आने वाला समय, आगे वाला समय हम अगली अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे सके, जो कल्पना हमने मिलकर करी थी। और ऐसे ही हरियाणा की बात, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, जो प्रदेश 2014 से पहले विकास के मापदंडों में आगे माना जाता था। देश में अगर बात आती थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर की, तो हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। 10 वर्ष में आपस में कभी कोई जो है आपस में ना कभी किसी का कोई टकराव हुआ, ना 10 वर्ष में कोई किसी वर्ग को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा। आज भी हम देख रहे हैं सफाई कर्मचारी को धरना तो आज भी चल रहा है, लेकिन 10 वर्ष में ना किसी को धरना देना पड़ा, ना आंदोलन हुए, और आपस में भाईचारे खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, अच्छे दिनों का वायदा था, हरियाणा में सरकार बनी। जो प्रदेश हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 होता था, इन 9.5 साल में केवल रोहतक ही नहीं पीछे गया, हरियाणा प्रदेश भी देश में विकास में जो नंबर 1 होता था, आज विकास में तो 17वें 18वें पायदान पे चला गया। नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे आज हरियाणा पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसाने, जो देश में रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था, आज हर घर में एक शिक्षित नौजवान, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। स्थिति ऐसी आ गई, आज नौजवान, अभी 13,000 ग्रुप डी की पोस्ट आई, जिसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। 14 लाख बच्चों में से बताया गया कि 8 लाख बच्चों के ने ऐसा लिखा कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। इतनी बड़ी बेरोजगारी की संख्या, क्योंकि ना तो प्राइवेट में उस हिसाब से रोजगार दिलवा पाई सरकार, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर उस रूप से रोजगार दिलवा पाई, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार तो समाप्त किए जा रहे हैं, या तो पोस्ट खत्म की जा रही हैं, बड़े उद्योगपति समूहों को रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं बड़े स्तर पर, या हरियाणा प्रदेश जैसी प्रदेश में हरियाणा कौशल निगम सरकार ले आई, जिसमें बिना आरक्षण के रोजगार बैकडोर से कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं, या अग्निपथ जैसी योजना केंद्र सरकार ले आई, जिसमें फौज की नौकरी भी 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापस आ जाओ। तो सरकार जो उसके बाद एक के बाद एक भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, देश में सबसे ज़्यादा भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, फिर भी 1-2 जो लिस्ट आई, दुर्भाग्य की बात यह है इसके बाद भी जो लिस्टें आती हैं सरकार की, उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को लिस्ट में नंबर मिलता है। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के लगाए। 2 हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बाहर के और 22 हरियाणा के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के नौजवानों को अवसर मिला, और हरियाणा केवल 53 बच्चों को उसमें स्थान मिला। पूरे 5 साल में एक भर्ती करते हैं। अभी जैसे चुनाव से पहले, पिछली बार भी चुनाव से पहले भर्ती करी, अब भी चुनाव से पहले एक भर्ती निकाल के, और 5 साल हरियाणा के नौजवान को आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का
बेरोजगारी, कहीं डिप्रेशन, कहीं नौजवान डिप्रेशन, कहीं नशे की बात आती है, कहीं अपराध की बात आती है, और कहीं घर बार बेच के विदेश में आज खास तौर पर उत्तर हरियाणा का नौजवान जाने पे विवश आज हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय 400 होता था, आज वो सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर देश में सबसे महंगा हरियाणा में। बच्चों की स्कूल की फीस और सबसे महंगी बिजली आज देश में हरियाणा में। ऐसी ही स्थिति आ गई, और ऊपर से जो है भ्रष्टाचार, लूट की छूट बच गई। बीजेपी और जेजेपी पिछली बार ये सरकार लोग नहीं चाहते थे। इनका 75 पार का नारा जरूर था 2019 में खट्टर साहब का, लेकिन लोगों ने उस नारे को अस्वीकार किया और बीजेपी की 40 पे आंकड़ा रोक दिया। मात्र 3900 वोटों का फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 3900 वोट कांग्रेस की ज़्यादा आती पिछले चुनाव में। 2019 में तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 35 सीट आती। लेकिन एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की, जो कहते थे बीजेपी करो जमुना पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहा जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। हरियाणा में ऐसी बना दी भ्रष्ट सरकार, अपने भ्रष्टाचार की छूट। महकमे लूट ली। महकमे इस बात पे बांटे गए कि महकमों से कौन कितना लूटता है। शराब का महकमा किसके पास, एक्साइज का महकमा किसके पास, और ये सारी लिस्ट तो हमारे पास भी अधूरी होगी। आप संपर्क करें, दादा गौतम इनके विधायक हैं, जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के विधायक हैं। उनका बयान आ गया कि भाई ये सरकार में महकमे बट गए, खोपर बढ़ गया और खोपर एक लाई जीमने लग रहा है, एक लाई जीमने लग रहा है। बयान आया उनका। या तो भ्रष्टाचार की वो पोल खोलेंगे या भ्रष्टाचार की रही कैसी पोल अरविंद शर्मा जी बता देंगे, जिनका बयान आया पहरावर में कि भाई ये ऐसी स्थिति आ गई कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री 300 करोड़ रुपए आए थे अमृत योजना में, और भाई कौन सा ठेकेदार है, कौन सा क्या है, बोला लिस्ट मेरे पास है, पूर्व मंत्री की जांच। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार में हरियाणा की पटरी को इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये स्थिति बन गई हरियाणा में। तो आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं, आज हम ये भी संकल्प लेते हैं कि अगले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की अगले पूजन तक, अगली दिवाली तक हरियाणा में ऐसी सरकार आए, हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमे। ऐसी सरकार आए जो इस महंगाई के कवच, महंगाई की कमर तोड़ने का काम करे। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक और हिमाचल की सरकार में हुआ है, हरियाणा में सरकार ऐसी बने 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को फ्री बिजली देने का काम करे। ये हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने, राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 500 रुपये सिलेंडर दिलवाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अगली दिवाली और अगली दिवाली तक हरियाणा में हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने जो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने का काम करे। और हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों को, जिनके साथ धोखा हो गया, जिनको बोला था 5100 पेंशन, बोला हमारा समझौता हो रहा है, हम 5100 पेंशन देंगे, लेकिन 5100 पेंशन नहीं आए, केवल धोखा मिला। साढ़े चार सालों में 6 महीने बाद चुनाव है। हरियाणा में ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों के साथ किए गए धोखे का जो है हिसाब किताब बराबर करे, और देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन अगली 1 नवंबर से हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का काम करे। हरियाणा में ऐसी सरकार आए जो 100 गज के प्लॉट का फैसला था, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब परिवार, बीसीए के हमारे भाई जिसमें शामिल किए गए थे। 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हरियाणा में मिले थे, लेकिन इस सरकार ने वो स्कीम समाप्त कर दी। एक नया प्लॉट किसी को दिया नहीं वो जब से कांग्रेस सरकार गई है। और जहाँ प्लॉट थे वहाँ पे ना विकास कार्य कराए, ना कब्जे दिलाए, ना कोई उनमें कॉलोनियों का विकास कराया। एक ऐसी सरकार आए अगले 1 नवंबर तक, अगले हरियाणा दिवस तक, हरियाणा में अगली दिवाली तक, अगली विश्वकर्मा पूजन दिवस तक ऐसी सरकार बने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू हो, जो वंचित परिवार रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट मिले, और उन 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे की सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने के गरीब आदमी को देने का काम करें। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं। और हम संकल्प ले रहे हैं जो आज बहुत सी बातें, अपने समाज से जुड़ी बहुत सी बातें आई। आपने सही कहा, उस समय क्लास 1 क्लास 2 में
जो है, और BCA समाज के लिए क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर रिजर्वेशन नहीं थी। जब कांग्रेस सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो 15% टोटल रिजर्वेशन और 10% पहली बार देश में अगर BCA समाज के लिए रिजर्वेशन क्लास 1 क्लास 2 में हुई तो हुड्डा साहब के हाथ से कांग्रेस पार्टी के समय जो है हरियाणा के अंदर। तो ऐसी सरकार आए जिसने 15% तक भी किया था, इन्होंने 9.5 साल तक इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हम कहना चाहते हैं सरकार को, या तो आप बढ़ाओ, नहीं तो 15% भी हमने किया था BCA समाज को, पहले भी हमने क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन देने का काम किया था, आगे भी इस 15% को आगे भी बढ़ाने का काम हम करेंगे जब हमें अवसर मिलेगा। हरियाणा में हम कहना चाहते हैं इस सरकार को। और ऐसे ही मैं समझता हूँ बहुत सी बातें, ये बैकवर्ड निगम के 300 करोड़ के कर्जा माफी की योजना आई थी, और बैकवर्ड निगम में मगर जो इंटरेस्ट है उस पर ब्याज का प्रतिशत हाई है, और ये पीछे कोऑपरेटिव किसान के लिए जो कोऑपरेटिव का कर्जा है उसमें हमारी सरकार के समय भी और पूरे देश में भी 0% तक कई प्रदेशों ने देने का काम किया था। हरियाणा में बैकवर्ड निगम के भी इसी प्रतिशत पे बैकवर्ड निगम में भी लोन मिले, ये हम आने वाले समय में करने का काम करेंगे हरियाणा के अंदर। और एक और बात जो मेरे नोटिस में लाई कि जो हमारे समय राजीव गांधी बीमा योजना थी, मजदूर यानी कि जो अपना। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।